हे एवरीवन, आज हम देखेंगे हाउ टू राइट एन ऐसे। सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, ऐसे इज़ ऑल अबाउट रीडिंग एंड प्रेजेंटिंग। स्पेशली जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए, जैसे RAS, IAS, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, सैट, या जहाँ पे 200-250 नंबर का तो रिटन ही होता है। सो for that, read as many articles and essays as you can. जितना पढ़ सकते हैं उतने ऐसे पढ़ें। ट्राई कि आपके पास बेसिक नॉलेज हो हर एक फील्ड की, हर एक टॉपिक की। डिटेल नहीं, बस बेसिक कि हाँ ये टॉपिक आया, एटलीस्ट इसके बारे में पता है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ करंट टॉपिक्स। इन एग्ज़ाम्स में वही घुमा फिरा के करंट टॉपिक्स आते हैं, बट इफ़ यू आर इन स्कूल, इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, तो किसी ना किसी ग्रामर बुक को उठा लीजिए। हर अच्छी ग्रामर बुक के पीछे 5 से 10 टॉपिक होते ही हैं और बेसिकली उन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है। अदरवाइज टॉपिक नहीं आया तो द वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स एटलीस्ट वो तो आपको आ ही जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली रीड देन राइट इट। हमने जो पढ़ा है उसे एज इट इज़ प्रेजेंट कभी नहीं कर सकते। इट नीड्स प्रैक्टिस। 90% दिमाग में जो चल रहा है उसे लिखने के लिए इट डेफिनेटली नीड्स प्रैक्टिस। लिखें, देन लेट इट क्रॉस चेक्ड बाय समवन। पहला तरीका हो सकता है आप खुद क्रॉस चेक करें ओरिजिनल ऐसे से जो आपने पढ़कर लिखा था। अगर किसी न्यू टॉपिक पे लिख रहे हैं तो किसी और को बोलिए चेक करने को। आपका फ्रेंड, एल्डर सिबलिंग, टीचर, पेरेंट, ट्यूटर, कोई भी किसी भी टॉपिक पे जो करंट टॉपिक हैं, जानते सब हैं। माइंड का 70% भी प्रेजेंट कर देना, दैट मैटर्स। आपके व्यूज़ सबसे मैच हो, नॉट पॉसिबल, बट आपके व्यूज़ प्रेजेंट करने का तरीका सबसे मैच हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऐसे कभी भी इंटिमिडेटिंग नहीं लगना चाहिए। इंटिमिडेटिंग मीन्स ऐसा ना लगे एग्जामिनर को कि आप डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं या कुछ अपने व्यूज़ थोप रहे हैं। ऐसे मीन्स एक टॉपिक के दोनों पहलू रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल डीमोनेटाइजेशन, अगर आप उससे खुश नहीं थे, स्टिल आप ऐसे में नहीं लिख सकते कि सिर्फ वो गलत स्टेप था। अगर आप उसके फेवर में थे, स्टिल आप ऐसे में सिर्फ और सिर्फ बोस्ट नहीं कर सकते कि बहुत ही अच्छा स्टेप था। आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स, प्रोज और कॉन्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस दोनों लिखने होंगे, राइट? ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, डजेंट मैटर हाउ क्रिएटिव यू आर। आप ऑन द स्पॉट बहुत शानदार इंट्रो और कंक्लूजन नहीं लिख सकते, कभी नहीं। हाँ, अभी लिख सकते होंगे, प्रेशर नहीं है ना एग्ज़ाम का ना टाइम का, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड यू आर अवेयर कि एग्ज़ाम हॉल में तो नहीं बैठे हैं। बट जब आप स्पेशली राइटिंग सेक्शन एग्ज़ाम हॉल में कर रहे होते हैं, यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग, सो प्रिपेयर इट। कुछ अच्छे कोट्स, लाइंस, स्कॉलर्स के नाम के साथ उनकी सेइंग्स याद कर लें, अलग से डायरी मेंटेन कर लें, ऐसे याद नहीं रहता तो। जब भी कुछ रीड करें, अच्छी लाइन मिली, लिख लिया, दिन में एक बार रीड कर ली। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, फ्री का ज्ञान, मोरल वैल्यूज़ का एनहेंसमेंट और फ्यूचर जॉब में, मीटिंग में इंप्रेशन जमाने को प्रिपेयर्ड मटेरियल। ये अच्छा, कुछ कोट्स या लाइंस जैसे बहुत सुनी हुई हैं, बट बी ऑनेस्ट, क्या आपको ये कभी याद आई है एग्ज़ाम में लिखना? अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। बहुत बार सुनी है बट कभी नहीं लिखी। एन आउंस ऑफ प्रोटेक्शन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर वाली लाइन, ओके, क्यों नहीं लिख सकते? मान लीजिए कोरोना वायरस पे टॉपिक आया है, ये लाइन क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है, राइट? फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, सिर्फ उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी ऐसे लिखना सीख रहे हैं या इंग्लिश वोकैब से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ अच्छे हैं, प्रेजेंट अच्छा करना चाहते हैं, बट वोकैबलरी नहीं आती, कोई बात नहीं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रेजेस, कंजक्शंस, अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू फ्यू करंट टॉपिक्स, याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस, एज ए कॉन्सिक्वेंस हम लिख सकते हैं ना, कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कि ये रिजल्ट आया, या ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस हमने पहले प्रोज बता दिए, मेरिट्स बता दी, बट ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस हमें डी मेरिट्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे, जैसे सब्सिक्वेंटली, फर्दर मोर, ये सब वर्ड्स लर्न कर लें। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग,
डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन और द हिंट्स। चाहे कॉम्प्रीहेंशन है, ऐसे है, लेटर राइटिंग है, इंग्लिश के पेपर में कोई भी क्वेश्चन लिखा है उसे अपने वर्ड्स में रीस्ट्रक्चर करें, सिंपल एज दैट। ऐसे या तो डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव होगा या फिर रिफ्लेक्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव होगा। डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव थोड़े इजी हो जाते हैं, रिफ्लेक्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव थोड़े लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव में आपको या तो कोई प्रॉब्लम या टॉपिक दिया जाता है जिसके रीज़न कॉज बताने होते हैं, देन इफेक्ट और साइड इफेक्ट। गॉट इट? हाँ, सोल्यूशन है, वेरी नाइस, आप कंक्लूजन में सोल्यूशन लिख सकते हैं। बट रिफ्लेक्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं डिबेट के टॉपिक्स, बट आपको डिबेट की तरह नहीं लिखने हैं, जहाँ पर आपको अपने आइडियाज़ रिफ्लेक्ट करने हैं बट दोनों पहलू के साथ। नाइस। देन प्रोज कॉन्स, मेरिट डीमेरिट्स के बाद कंक्लूजन में आप रिजल्ट पे आएंगे बट सॉल्यूशन के साथ आएंगे, वो भी इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ। सो योर सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेन एवर प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, जो भी करंट टॉपिक्स के, तो सॉल्यूशंस भी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी दिमाग में रखें। अगर आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पेजेस पढ़ते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे विद सॉल्यूशन तो आपके वैसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव, जहाँ भी आपको किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, फॉर एग्जांपल इंडिया, वर्सैटिलिटी एट बेस्ट। नरेटिव, जिसमें कोई मेमोरी या इंसिडेंट नरेट करना होता है, बहुत ओल्ड पैटर्न के एसेज होते थे, आजकल बहुत कम आते हैं। द डे आई वॉज अवॉर्डेड विद अ स्कॉलरशिप, ठीक है। रिफ्लेक्टिव या आर्ग्यूमेंटेटिव में आते हैं भारी भरकम टॉपिक्स जैसे डीमोनेटाइजेशन या सेल फोन्स, गुड और बैड काइंड ऑफ। ऐसे को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में: टाइटल, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। टाइटल के नीचे राइटर्स नेम, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ ईच वर्ड। बेस्ट होगा अगर टाइटल को 3 या 4 वर्ड्स में ख़त्म कर दें। हाँ, कॉलन के बाद एक सब टाइटल लिख रहे हैं तो 5 वर्ड्स इन टोटल इज़ ओके। टाइटल हमेशा रिलेटेड हो, इधर उधर से ज़्यादा क्रिएटिव टाइटल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट में इट वुड बी बेस्ट अगर आप किसी क्वेश्चन से, किसी कोट से या सेइंग से स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर इंट्रो में आप लिखेंगे पूरे ऐसे का 20% intro is enough, 20% conclusion is enough, 60% will be body. इंट्रो में जो 20% आप लिख रहे हैं, जितनी भी लाइंस हो रही हैं 20% की, उसमें इंट्रो कैसे लिखना है, ये मानकर कि जो रीडर है, एग्जामिनर है, डजंट नो अबाउट द टॉपिक, उसे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट डीमोनेटाइजेशन, मैं चेक कर रही हूँ, ये मानकर एक बेसिक आइडिया दे दीजिए कि मुझे डीमोनेटाइजेशन नहीं पता, क्या था, कब हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, ठीक है, उतना सा आइडिया। देन कम टू बॉडी। इट वुड बी बेटर इफ़ यू यूज़ सम स्टैटिस्टिक, सम डेटा, सम ग्राफ, बट हाँ एक्यूरेट है तो ही, गलत ना लिखिए, चाहे रहने ही दीजिए, ठीक है। बॉडी ऑफ द एसे विल बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज और द टॉपिक यू हैव। डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव है तो उस टॉपिक का रीज़न या कॉज लिखेंगे, देन उसके इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स लिखेंगे, और कंक्लूजन में अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो लिख देंगे, सजेशन है वो लिख देंगे, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टिव या आर्ग्यूमेंटेटिव है तो ऑब्वियसली उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, एंड देन कंक्लूजन में एक रिजल्ट या सॉल्यूशन लिखेंगे। कंक्लूजन के लिए ध्यान रखेंगे कभी भी ऐसे की बॉडी से सेम सेंटेंसेस नहीं उठाने। कंक्लूजन मीन्स कि हमने ऊपर जो मेरिट और डीमेरिट बताए हैं ना, उनमें से कौन सा भारी पड़ रहा है, या फिर ये लिख दें कौन सा भारी पड़ना चाहिए था। बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ आई थिंक, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, ऐसा कुछ, सो दैट एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप अपने आइडियाज़ थोप रहे हैं। बस ऐसा होना चाहिए कि ऐसा सोचते हैं। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू समवेयर। अगर अभी भी ऐसे राइटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, एंड आई विल आंसर, और आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।